दोस्तों, जून में जिस तरीके का आलम, जिस तरीके का मंजर देखने को लग रहा था मिडिल ईस्ट में, इजराइल और ईरान के बीच, अमेरिका के बीच, कमोबेश वही स्थितियां कुछ महीनों के बाद उसी दोराहे पर, उसी मोड़ पर फिर से ये तीनों ही मुल्क आकर के खड़े हो चुके हैं। आने वाली 29 दिसंबर को बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बैठक होने वाली है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में ईरान पर हमले का मसौदा लेकर के नेतन्याहू ट्रंप के पास पहुंचेगा। पूरा डोजियर उसने तैयार कराया है। लेकिन इस बीच जो कुछ भी ईरान कर रहा है, ईरान में मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है और यह ऐतिहासिक मिलिट्री एक्सरसाइज है, क्योंकि आपसे समझिए कि आईसीबीएम मिसाइल्स जो हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी एक्सरसाइज हो रही है, टेस्ट हो रहा है। चाहे ड्रोन हो, चाहे मिसाइल हो, हर हथियार, चाहे वो है डिफेंस सिस्टम हो, S-400 कहा जा रहा है कि रशिया ने दे दिया है, वो भी आ गया। तो इन सब का टेस्ट चल रहा है। इजराइल कह रहा है कि अमेरिका से कि इसी एक्सरसाइज के, आप एक तरीके से कह लीजिए कि इसी एक्सरसाइज के आसरे ईरान जो है वो अमेरिका और इजराइल पर हमला करने जा रहा है। तो क्या सच है? दूसरी तरफ ईरान ने एक और दांव चल दिया। ये एक्सरसाइज हो रही, लेकिन इस बीच एक नई जंग ईरान ने इजराइल और अपने दुश्मनों के खिलाफ छेड़ दी है। वो क्या जंग है? वो तो लिटरली शुरू हो चुका है। बीते दिनों भी मैंने आपको दिखाया था, बताया था। पूरा मामला आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। टर्की की संसद में क्यों बवाल मचा, ये भी बताऊंगा। क्यों भिड़ गए आपस में लोग, उसके बारे में भी बताऊंगा। और साथ में कुछ खबरें और मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई तमाम सारी खबरें हैं, सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो अपनी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये इन दिनों ईरान के आसमान में उसके युद्धक हथियारों का वो कारनामा दिख रहा है जो जिससे इजराइल खौफजदा है, अमेरिका भी खौफजदा है। बीते कुछ दिनों से, पिछले 2 दिनों से लगातार ईरान अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, अपनी ताकत दिखा रहा है, मिसाइलों की ताकत दिखा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जंग शुरू होने से पहले उसके संकेत मिल जाते हैं। तो वही संकेत अब मिलने शुरू हो गए हैं। क्या? क्योंकि इस तरीके की चर्चाएं जियोपॉलिटिकल डोमेन में शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये आर्या नाम का ट्विटर हैंडल, उसने देखिए क्या ट्वीट किया। आपकी स्क्रीन पर है, जरा ये ट्वीट देखिए। मैसिव IRGC मिसाइल ड्रिल इन ईरान, मिसाइल लॉन्चेस वेयर सीन ऑलमोस्ट ऑल ओवर ईरान। पूरे ईरान में मिसाइल को लॉन्च करके टेस्टिंग की गई। फ्रॉम द ईस्ट टू मशाद, खुर्रमाबाद, करमेनशाह, मोहाबाद, इस्फहान, शिराज, तेहरान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न ईरान, इन तमाम जगहों पर उसका जो टेस्टिंग का जो असर है, जो आसमान में जो वो देखने को मिला, वो सब कुछ इसमें बताया गया। फार्स न्यूज कंफर्म दे आर पार्ट ऑफ एन एक्सटेंसिव मिसाइल एक्सरसाइज ईरान। साफ तौर पर जो वहां का फास्ट न्यूज एजेंसी है उसने बताया है कि ये एक एक्सटेंसिव मिसाइल एक्सरसाइज है ईरान की। इजराइल इज वरीड एंड सीज दिस एक्सरसाइज एज अ 50% चांस ऑफ अ प्रीमेटिव स्ट्राइक प्रिपरेशन। बताया जा रहा है कि ये 50% इसके चांसेस हैं कि इजराइल इस बात से खौफजदा है कि उसको लगता है कि इसमें 50% चांसेस हैं कि ईरान जो है वो युद्ध की तैयारी कर रहा है, जंग की तैयारी कर रहा है, वो मिसाइल एक्सरसाइज नहीं कर रहा। ये इसमें दोस्तों बताया गया। इसी का एक और ट्विटर हैंडल है, इसमें पूरा बीते दिन का ब्यौरा बताया गया। द मिसाइल टेस्टर्स इन एडिशन ऑफ टेस्टिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन लॉन्चेस, स्लोस एंड मिसाइल्स सिटीज ऑल्सो इन्वॉल्व एयर डिफेंस रिलेटेड टेस्ट। बताया गया कि एयर डिफेंस सिस्टम का भी इसमें टेस्ट किया गया है। IRIB नेशनल टीवी सेज दैट दे वर प्लान्स टू मिसाइल बट फास्ट न्यूज कंफर्म इट वेर मिसाइल टेस्ट। ये बात दोस्तों इसमें कही गई है। कुल मिलाकर के लगातार मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं। आप साफ तौर पर अपने तस्वीरों में लगातार इन सब आसमान जो ईरान का है वो साफ तौर पर ये कह रहा है, ये बता रहा है कि दरअसल ईरान अब जंग के लिए तैयार हो रहा है। करंट रिपोर्ट का ये छोटा सा ट्वीट देखिए।
Iran's IRGC has begun to ballistic missile exercise across western Iran. पश्चिमी ईरान का पश्चिमी इलाका, वहां पर उसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का भी टेस्ट शुरू किया है। इजराइल सेज इट इज क्लोजली मॉनिटरिंग द ड्रिल, बताया कि हम इस ड्रिल को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और जब इजराइल ये क्लोजली मॉनिटर कर रहा था, उसी वक्त ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। हमला इजराइल पर साइबर अटैक वाला। जरा ये करंट रिपोर्ट का ट्वीट देखिए, इसमें दावा किया गया, मारीफ जो इजराइल का एक बड़ा अखबार है उसके हवाले से उसने बताया है, ईरान हैज लॉन्च्ड अ साइबर कैंपेन कैपेबल ऑफ सीरियस हार्मिंग इजराइल सिक्योरिटी टारगेटिंग मोबाइल फोन्स, डिजिटल अकाउंट्स एंड सोशल मीडिया व्हाइल अटेम्प्टिंग टू रिक्रूट इजरायली यूथ, रेजिडेंट्स एंड इवन टूरिस्ट फॉर द। ये देखिए दोस्तों, साफ साफ इसमें यह बात बताई गई है कि जितना भी डिजिटल प्रेजेंस है इजराइल की, उस पर एक साथ अटैक करने की तैयारी ईरान की चल रही है, जिसमें इसने साफ तौर पर यह बताया कि इजरायली अखबार मारीफ यह बता रहा है कि ईरान मोबाइल फोन, डिजिटल अकाउंट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निशाना बना रहा है। इजरायली युवाओं और आम नागरिकों, यहां तक कि पर्यटकों से भी यह संपर्क किया जा रहा है। सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स के जरिए जासूसों के लिए भर्ती की कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से। फर्जी प्रोफाइल, फिशिंग लिंक और लालच भरे ऑफर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यह मारीफ लिख रहा है अपने अखबार में, कह रहा है कि जासूसी, साइबर जासूसी के जरिए सुरक्षा एजेंसियों, सैन्य ठिकानों और संवेदनशील जानकारी तक पहुंच की कोशिश जो है वो ईरान कर रहा है। इस खबर में दोस्तों ये बताया गया। इस बीच दोस्तों, जो कुछ न्यूज नेटवर्क ने लिखा है वो भी आपको जानना चाहिए। ये आपकी स्क्रीन पर खबर है, बताया गया कि इजराइल टेल्स यूएस ईरान मिसाइल ड्रिल कुड बी कवर फॉर द अटैक। एक्सेस के हवाले से कुछ न्यूज ने बताया कि इजराइल ने यूएस को इस बात को वार्न किया है कि इस मिसाइल एक्सरसाइज ये सिर्फ एक कवर है, इसका असली मकसद जो है अटैक का है। इजरायली ऑफिशियल्स हैव वार्न्ड द यूएस दैट रिसेंट इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मिसाइल एक्सरसाइज कुड सिग्नल प्रिपरेशन फॉर एन अटैक ऑन इजराइल, साइटिंग हाइटेंड इजराइल कॉशन। दोस्तों साफ साफ इसमें यह बताया गया कि ये जो एक्सरसाइज है ये इजराइल पर हमले की तैयारी हो सकती है, और इसको लेकर के इजराइल ने अमेरिका को वार्न भी किया है। अच्छा, इसी को लेकर के ग्लोबल सर्विलांस ने भी यही बात कही है। उसकी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए, उसने जारी किया मिसाइल एक्सरसाइज का, और उसने लिखा कि इजराइल वॉन्ट्स ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑनगोइंग IRGC मिसाइल एक्सरसाइज में मास्क प्रिपरेशन फॉर सरप्राइज अटैक। बताया गया कि यह मास्क प्रिपरेशन है सरप्राइज अटैक करने की इजराइल पर और अमेरिका पर। यह बताया है, इजराइल ने कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इस बीच दोस्तों एक और खबर निकल के सामने आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये कुछ न्यूज नेटवर्क की पूरी खबर, मैं आपको इसका पूरा हिंदी तर्जुमा बताने की कोशिश करता हूं। इसमें क्या बताया गया देखिए जरा। इसमें बताया गया कि गजा युद्ध अपराध मामले के बीच इजराइल ईरान के खिलाफ टकराव बढ़ाने के लिए ट्रंप पर दबाव बना रहा है, ताकि जो युद्ध अपराध के उस पर आरोप है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको अपराधी घोषित कर रखा है, वो जो दबाव है वो उसको डाइवर्ट किया जा सके। बताया गया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली संभावित बैठक से पहले ट्रंप के सामने पेश करने के लिए एक विस्तृत खुफिया डोजियर तैयार कर रहा है नेतन्याहू पर गजा में कथित युद्ध अपराधों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने वारंट जारी कर रखा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इस फाइल का उद्देश्य वॉशिंगटन पर ईरान के खिलाफ ठोस कदम उठाने का दबाव बनाना है, जिसमें नेतन्याहू के सैन्य हमले भी शामिल हो सकते हैं, उसकी भी रिकमेंडेशन हो सकती है। इन तमाम सारी डेवलपमेंट के बीच में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का भी एक बयान आया। जरा करंट रिपोर्ट का एक ट्वीट देखिए। बताया गया ईरान एंड इजराइल आर बैक इन हेडलाइन। इसमें यह बताया गया, ईरान फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची सेज वी वॉन्ट रिफ्यूज अ न्यू वॉर विद अ जॉइनिस्ट, ईरान इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। फिर से बताया कि ईरान पूरी तरीके से तैयार है और इजराइल के साथ ईरान के किसी भी युद्ध से इनकार नहीं किया जा सकता। अब्बास अराक्ची का इस मिलिट्री एक्सरसाइज, इस मिसाइल एक्सरसाइज के बीच में इस तरीके का बयान आना, यह दावा किया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी तैयारी की ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों एक और तस्वीर मैं दिखाता हूं
कि उसमें क्या कुछ बताया गया। ये देखिए आर्टिकॉम का ये ट्विटर हैंडल बताया गया कि इजराइल वॉन्ट्स यूएस ईरान में भी रीडाइंग स्ट्राइक्स। एक्सेस के हवाले से इसने बताया कि आईआरजीसी मिसाइल एक्सरसाइज कुड बी प्रिपरेशन फॉर द, देखिए हर मीडिया प्लेटफॉर्म इसी ओर इशारा कर रहा है कि ईरान की ये जो मिसाइल एक्सरसाइज है ये एक नई जंग की तैयारी का संकेत हो सकती है। इस बीच मेगाट्रन ने एक और नई खबर बताई, आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो पहुंच सकती है आने वाले कुछ दिनों में 3000 पर मंथ इफ इजराइल डज नॉट टेक एक्शन। येदिओत एहरोनोत वहां का हेब्रू मीडिया का एक बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म, उसने अपने अखबार में इस बात का दावा किया है कि अगर इजराइल ने ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन पर रोक नहीं लगाई, नहीं रोका, तो ईरान का मिसाइल प्रोडक्शन 3000 मिसाइल वेपन पर मंथ तक पहुंच जाएगा। और आप ये समझिए कि अगर ये ताकत ईरान के पास है तो इजराइल का क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा, ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस बीच टर्की में बड़ा बवाल हो गया। जरा ये तस्वीरें देखिए दोस्तों। बजट के दौरान आपस में ही सदस्य जो है वो भिड़ गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए, उनके भिड़ने की तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तुर्की की संसद की ये तस्वीरें, संसद के भीतर तुर्की की संसद में इसमें बताया गया 2026 के बजट के बाद बहस पूरी होने के बाद सीएचपी वहां की जो रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी है और एकेपी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी है, उनके सांसदों के बीच तनाव भड़क उठा। बताया जा रहा है कि इसमें लात घूसे भी चले हैं, धक्का मुक्की भी हुई है। आप साफ तौर पर इसमें देख सकते हैं। ये बजट सेशन के बाद की दोस्तों तस्वीरें हैं। इस बीच एक और बड़ा बयान दोस्तों निकल के सामने आया है। लिंडसे ग्रैहम का यूएस सीनेटर हैं, उन्होंने इजराइल को लेकर के क्या कहा। उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट अलाउ ईरान टू प्रोड्यूस बैलिस्टिक मिसाइल बिकॉज दे कुड ओवरवेल्म द आयरन डोम। बताया है कि हम और ज्यादा ईरान को मिसाइल प्रोडक्शन नहीं करने दे सकते क्योंकि वो आयरन डोम को तहस नहस कर सकता है। और आप देखिए कि 12 दिनों के एग्रेशन के दौरान किस तरीके से आयरन डोम तबाह और बर्बाद हुआ था। तेल अवीव से लेकर के हाइफा और बीरशेबा तक हर जगह वो तस्वीरें हम सब ने देखी थी दोस्तों। क्या कुछ का एक छोटा सा हिस्सा सुनिए। The ballistic missiles present to Israel and eventually to the region. तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।